मुझ पर कोई अपराध किए जाने का आरोप लगता है। आरोप लगने के बाद फिर मैं इस आरोप से बरी होने के लिए खुद ही एक जांच कमेटी गठित करता हूं और उस जांच कमेटी में मैं खुद को ही रख लेता हूं और खुद की जांच करता हूं, खुद की जांच करके और खुद को निर्दोष साबित करार दे देता हूं और क्लीन चिट दे देता हूं और फिर दुनिया को बताता हूं कि मैं निर्दोष हूं। तो दुनिया क्या कहेगी कि ये क्या, हाँ आप बराबर समझे, बिल्कुल यही कहेगी। अब आप सोचो कि ऐसा हमारे शहर के उदयपुर की नगर निगम कर रही है। नगर निगम पे आरोप है, सीधा आरोप लगा रहा हूँ, जो समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान पत्रिका और सबके अंदर छपा है कि 227 गायों को पैंथर का निवाला बनाने के लिए केवड़े की नाल में छोड़ दिया गया। अब अपनी सफाई देने के लिए तरह तरह के पहले तो बहाने बनाते रहे। कभी कहा गाय नहीं बैल थे, फिर कहते हैं कि बैल नहीं बछड़े थे, गायें कम थी बछड़े ज़्यादा थे, फिर कहते हैं कि हमने चारागाह में छोड़ा है जोधपुर हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार। मतलब कुछ भी कह दो, क्योंकि जनता को तो बेवकूफ़ समझ रखा है और अखबार वालों को ये समझ रखा है कि कुछ भी ये विज्ञप्ति दे देंगे। अखबार वाले और पत्रकार एक पोस्टमैन की तरह आपकी खबर को बिना कुछ सोचे समझे छाप देंगे और नगर निगम को क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों ये समझ लो, चाहे कितनी भी लीपापोती कर लो, जो सवाल उठे हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। राजस्थान पत्रिका में जो खबर छपी उसमें पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल उठाया गया था कि 227 गायों को पैंथर का निवाला बनाने के लिए केवड़े की नाल में क्यों छोड़ दिया गया, जिसका जवाब आपको पूरी जिम्मेदारी से देना चाहिए था। अगर आपको जांच कमेटी ही बनानी थी तो एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाते, जिसमें विपक्ष के लोग होते, कुछ सामाजिक संगठन के लोग होते और एक दो पत्रकार होते। जिन्होंने खबर नहीं छापी वो नहीं होते, लेकिन दूसरे तो हो सकते थे। वो जांच करके रिपोर्ट पेश करते। जब ऐसी जांच कमेटी बनती और वो रिपोर्ट पेश करते तो कहा जा सकता था कि हाँ ये रिपोर्ट सही है। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, आप पे खुद पे आरोप है, खुद जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी के अंदर खुद ही हो गए शायद, क्योंकि नाम तो आपने लिखे नहीं है प्रेस विज्ञप्ति में कि जांच कमेटी के अंदर कौन कौन था, और खुद को क्लीन चिट दे दी और प्रेस विज्ञप्ति भेज दी कि साहब हम बेकसूर हैं, बिल्कुल सब सही है, ऑल इज वेल। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं ना, सब चंगा सी, ऐसे के ऐसे नगर निगम ने भी खुद जांच कमेटी बना के और बोल दिया सब चंगा सी, कोई कुछ नहीं है। चलो प्रेस विज्ञप्ति क्या है वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, मतलब कमाल है। नगर निगम उदयपुर के महापौर जी.एस. टांक ने कहा कि गोवंश के प्रति अनियमितता और लापरवाही के संबंध में की जा रही शिकायतों के संबंध में नगर निगम की जांच कमेटी ने विस्तृत जांच की। इस संबंध में निगम स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं पाई गई। टांक ने बताया कि स्थानीय समाचार पत्र में निगम द्वारा गायों को मार डाले जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार के संबंध में तथ्यों की विस्तृत जांच हेतु निगम स्तर पर गठित जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि जिन मृत पशुओं के छायाचित्र समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए वे निगम द्वारा छोड़े हुए नहीं हैं एवं बताए गए स्थानों के भी नहीं है। इस संबंध में जांच समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र में भ्रमण कर स्थानीय निवासियों ग्रामीणों से भी इसकी पुष्टि की गई। साथ ही क्षेत्र में जितनी संख्या में मवेशियों के मारे जाने का समाचार पत्र में वर्णन किया जा रहा है वैसा कहीं नहीं पाया गया। केवल 3-4 शव एवं अवशेष पाए गए जो ग्रामीणों के कथनानुसार उनके क्षेत्र के ही हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति नगर निगम ने भेजी। नगर निगम लिखता है कि समाचार पत्रों में मारे जाने
का जो आरोप, मारे जाने का आरोप नहीं, समाचार को ठीक से पढ़िए या सुनिए। आप पे आरोप है, नगर निगम पे आरोप है कि 227 गोवंश को केवड़े की नाल में पैंथर का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया। जी हां, और यह आरोप पूरी जिम्मेदारी से बिल्कुल सही लगाया गया है। आपने मारे नहीं हैं, लेकिन जहां छोड़ा वहां पैंथर की टेरिटरी है, और जाहिर सी बात है कि जब आपने छोड़ा है तो पैंथर ऐसा तो है नहीं कि प्यार मोहब्बत की बात करेगा। शिकार है, शिकार ही करेगा। और आपने केवड़े की नाल में, आप बच्चे तो हैं नहीं कि आपको वहां के बोर्ड नजर नहीं आते। रही बात जांच कमेटी की, जांच कमेटी कब बनाई, जांच कमेटी में कौन कौन था, कुछ नहीं लिखा है, बस लिख दिया जो उन्होंने लिखना था। अब वो चुपचाप, उनका कहना है, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि जो उन्होंने लिख दिया वो सच मान लिया जाए। इन्हें पता है कि जनता इनसे जवाब मांगती नहीं है। कुछ इक्के दुक्के लोग सवाल उठाते हैं, इससे लगता है इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जनता के वोटों से चुनकर इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, एक बात बता दूं, जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल भी होंगे, इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने प्रेस रिलीज भेज दिया, अच्छी बात है। अब जो सवाल हैं जनता के, उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल, जांच कमेटी स्वतंत्र क्यों नहीं बनाई? क्यों इसमें विपक्ष और बाकी स्वतंत्र संस्थाओं के लोगों को नहीं रखा? जब आपने केवड़े की नाल में नहीं छोड़े, जो मृत मिले वो गांव वालों के थे, तो आपके द्वारा छोड़ा गया गोवंश 227 गाय कहां हैं? कौन सी चारागाह भूमि में आपने छोड़ी, कहां है? तीसरा सवाल, केवड़े की नाल क्या चारागाह भूमि है? तो आपको लगता है, तो फिर वहां केवड़े की नाल में, अगर आपको लगता है कि वो चारागाह भूमि है, तो वहां केवड़े की नाल में वन्य क्षेत्र होने का और जंगली जानवरों से सावधान होने का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? क्यों वहां पर यह बोर्ड लगा हुआ है कि पैंथर से सावधान रहें? क्या चारागाह में पैंथर रहते हैं? और अगर बछड़े केवड़े की नाल में छोड़े, तो क्या गोवंश के बछड़े पैंथर का आसान शिकार नहीं होते हैं? ये सारे सवाल अनसुलझे हैं, जिनके जवाब आपकी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है, और ये जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।